हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका लैंड ऑफ मिरेकल्स की एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था येमिंग के साथ माइक और डेव की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली फाइट हो रही थी, जिसके बाद आखिरकार माइक और डेव साथ मिलकर येमिंग को हरा ही देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मून गॉड अपने दूसरे डेमन क्वेमिंग को उनसे लड़ने के लिए भेजता है। क्वेमिंग उनके पास जाता है, कहता है अगर तुमने येमिंग को हरा दिया तो ये मत सोचना कि तुम मेरे कोई टक्कर में आ गए हो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर क्वेमिंग का उन लोगों के ऊपर एक जोरदार हमला होता है। हमले में माइक और डेव एक बैरियर बनाकर उसके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर धमाके से दोनों ही वहाँ से पीछे हो जाते हैं। हमला बहुत ही ज्यादा फास्ट था। क्वेमिंग कहता है मुझे तुम्हारी ताकत का राज पता चल गया है। अभी तो तुम मेरे इस अटैक से बच गए, पर इसके बाद तुम लोग मेरे नेक्स्ट अटैक से नहीं बच पाओगे। मैं जानता हूँ जब तुम लोग एक साथ कनेक्ट करते हो तब तुम लोग गॉड ऑफ स्टार लेवल पे पहुंच जाते हो, पर अगर तुम लोगों के बीच में फिजिकल टच नहीं होगा तो तुम इंडिविजुअली एक लेवल 9 के कमजोर ह्यूमन ही रहोगे। और अगले ही पल वो माइक के ऊपर तेजी से हमला करता है। हमला इतना ज्यादा तेज था माइक उसको गेस नहीं कर पाता है और अटैक की वजह से दूर घिसटता हुआ गिरता है। दूसरी ओर ये देखकर डेव क्वेमिंग के ऊपर हमला करता है, पर क्वेमिंग की रफ्तार इन लोगों से काफी ज्यादा तेज है। वो डेव के इस हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और अगले ही पल डेव के ऊपर वो अपना पंजा मारता है। इस अटैक से डेव की दर्द भरी चीख निकल आती है और ये देखकर तब माइक डेव को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन तभी क्वेमिंग डेव को छोड़ माइक के ऊपर झपट पड़ता है। वो माइक का गर्दन दबोच लेता है। माइक को बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन में पटक दिया है। एक जोर का धमाका होता है। हम देखते हैं माइक क्वेमिंग के पंजों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। नजारा इतना ज्यादा खतरनाक है कि माइक के मॉम और डैड ये नजारा देखकर घबरा गए हैं। लेकिन तभी माइक अपना चाल चलता है। माइक जो क्वेमिंग का हाथ उसकी गर्दन से टच हुआ है उसको अपने हाथों से टच करता है और वो उसको अपनी पावर से जमा कर रख देता है। क्वेमिंग तब घबरा कर तुरंत ही पीछे हटता है। क्वेमिंग का हाथ यूं तो जम गया था, पर उसकी एनर्जी के एक ही झटके में माइक की सारी बर्फ पिघल जाती है। उसका हाथ आजाद हो जाता है। वो मुस्कुराता है, कहता है बच्चे तुम्हारी चाल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन माइक हमेशा की तरह ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो क्वेमिंग को चैलेंज करता है, कहता है क्यों नहीं, जरा तुम मेरे पास आके तो दिखाओ। अब ये देखकर क्वेमिंग माइक के ऊपर तेजी से हमला करता है, पर इस बार माइक उसके इस अटैक को डॉज कर देता है। और फिर ये चीज देखकर सारे डीमंस एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये माइक डिमोनिक फील्ड को एस्केप कर गया। और हम देखते हैं माइक और डेव अब एक साथ हो गए हैं और अब वापस से वो लोग अपना फिजिकल कांटेक्ट करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो लोग वापस से गॉड लेवल 4 में चले जाएंगे। पर उनके एक दूसरे को टच करने से पहले ही क्वेमिंग उनके बीच में आ जाता है, उनके हाथों को रोक देता है और फिर उन दोनों को ही घुमाकर इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। नेक्स्टली वो डेव के पास जाता है, डेव पर अटैक करने लगता है। लेकिन डेव अपना बुक खोलता है। वो अपना विजडम मैजिक कर रहा था, पर इससे पहले ही क्वेमिंग उसको मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ये चीज को देखकर माइक तुरंत ही एक्शन में आता है और वो सबसे पहले तो डेव के साथ अपनी पोजीशन बदलता है। देन डेव वहां से बचता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर वो लोग क्वेमिंग के ऊपर मिलकर एक जोरदार हमला करने लगते हैं। पर दोस्तों इस जगह क्वेमिंग की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। वो लोग क्वेमिंग को हार नहीं कर पा रहे हैं। मून डीमंस ये नजारा देख रहे हैं, कह रहे हैं क्वेमिंग येमिंग से अलग है। क्वेमिंग स्विफ्ट क्लैन ऑफ डीमंस से बिलोंग करता है। इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन इसकी ये रफ्तार, इसकी ये क्विक स्ट्रेटेजी इन लोगों के सामने काम नहीं आ रही है। दूसरा मून डीमन कहता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो दो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्वेमिंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी टेक्टिक्स कंप्लीटली बदल दी है। ये टेक्टिक्स जब वो लोग येमिंग से फाइट कर रहे थे उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। तो फिर से ये मून डीमन कहता है इंटरेस्टिंग, ये ह्यूमंस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगता है वाकई में हम लोग ह्यूमंस के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं जितना हम लोग सोचते थे। और दोस्तों फिर वापस से हम लोगों को क्वेमिंग और माइक और डेव के फाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये जो फाइट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही फास्ट स्पीड में हो रही है और क्वेमिंग इन लोगों से फ्रस्ट्रेट हो रहा है एज वो इन लोगों को इंजर्ड नहीं कर पा रहा है और उसकी कोई भी टेक्टिक्स काम नहीं कर रही है। पर अगले ही पल हम देखते हैं माइक और डेव अपना न्यू स्टाइल एक्टिवेट करते हैं, यानी कि वो लोग साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें माइक क्वेमिंग को अपनी फास्ट स्पीड और थंडर से सराउंड कर लेता है और डेव अपने विजडम मैजिक से चारों
चारों ओर से क्विमिंग के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, क्विमिंग येमिंग से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो इन लोगों के इस अटैक को भाप लेता है। उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। वो सारे अटैक को देख लेता है और इसीलिए वो अपना काउंटर अटैक थ्रो करता है, जिसके रिजल्ट में माइक और डेव की ये फॉर्मेशन टूट जाती है और वो लोग वापस से दूर हो जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ इस धमाके का असर कुछ और ही होता है। जहाँ ये फॉर्मेशन तो बस एक डायवर्जन था, मेन मोटिव तो माइक और डेव का वापस से अपना कनेक्शन क्रिएट करना था। और तब क्विमिंग को ये रियलाइज होता है कि माइक और डेव एक साथ हो गए हैं और वो लोग अपना फिजिकल टच बना लिए हैं और इसीलिए अब वो गॉड लेवल पे पहुंच गए हैं। और उससे के तुरंत बाद हम लोगों को माइक का पावर ऑफ थंडर अटैक देखने को मिलता है और ये थंडर अटैक क्विमिंग को हिट करता है। क्विमिंग इंजर्ड होता है, लेकिन इसके बाद वो बौखला जाता है और वो अपनी डिमोनिक पावर एक्टिवेट कर लेता है। हम क्विमिंग की डिमोनिक पावर देखते हैं, जहाँ एक डेडली रेड मून वहाँ आ जाता है। पूरा ये मंजर डरावना हो जाता है। उस जगह बहुत सारे चमगादड़ आ गए हैं और माइक और डेव क्विमिंग के इस न्यू फॉर्मेशन के अंदर फंस गए हैं। चमगादड़ उसके बाद माइक के ऊपर, डेव के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। इन चमगादड़ की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है और इनकी साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और दोस्तों सबसे ज्यादा खास बात, इन लोगों की रफ्तार क्विमिंग की तरह ही बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी पीछे से एक हमला आता है और माइक और डेव उस हमले में घायल होकर नीचे जमीन में गिर जाते हैं। पर ये हमला रुकता नहीं है, लगातार और हमले होने लगते हैं और ये चमगादड़ माइक और डेव को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करने लगते हैं। इनके पंजे माइक और डेव के बॉडी में घाव बना दिए हैं और इसीलिए माइक इनको रोकने के लिए अपना नेक्स्ट अटैक तैयार कर लिया है। और तभी इस डरावने चमगादड़ की ओर से एक बहुत ही ज्यादा तेज स्पिनिंग सुरिकेन अटैक आता है। अटैक डेव के ऊपर होता है तो डेव उसको अपने विजडम स्वॉर्ड से रोक लेता है। हमला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए माइक डेव के पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा है। पर इन लोगों के दोनों के पावर्स मिला के भी वो क्विमिंग के इस अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। डेव माइक से कह रहा है, इसके बाद हम लोग क्या करें, क्या आइडिया है, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। माइक सोचता है, दिमाग लगाता है, फिर नोटिस करता है ये सारे अटैक जो हैं वो सारे वेपन्स मेटल से बने हुए हैं। माइक कहता है, अगर ये वेपन्स मेटल के बने हैं तो मेरी वाटर कोगुलेशन टेक्निक उन मेटल्स को रोक देगी। और फिर वो उस अटैक को यूज करता है और उसका अटैक काम आ जाता है, जहाँ पे क्विमिंग के बहुत सारे मेटल अटैक जो उनके ऊपर स्ट्राइक करने वाले थे माइक के इस वाटर पीरियड में, वो सब फंस के रह जाते हैं। पर अब माइक बहुत ही ज्यादा जोश में है, कह रहा है, तुमने अपना तो अटैक कर लिया, पर अब हमारी पारी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एलिमेंट रूल के 10th लेवल ब्लेस्ड मास्टर की क्या ताकत होती है। और दोस्तों हम एक लाइटनिंग रे को देखते हैं जो कि माइक के वाटर से रिफ्लेक्ट होकर क्विमिंग के उन बैट से टकराती है, जिससे वो बैट पल भर में राख में बदल जाते हैं। पर इनमें से एक बैट जो कि खुद क्विमिंग है, उन लोगों के ऊपर अपना अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ता है। जैसा कि चमगादड़ों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो लोग इंफ्रारेड विजन अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ सकते हैं। ये साउंड काफी ज्यादा तेज होती है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा मैग्नीफाई हो गई है और वो माइक और डेव दोनों की ही हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। दोनों के कान बहरे हो रहे हैं और इस तेज आवाज से ये दोनों ही तड़पने लगते हैं। माइक का वो वाटर कोगुलेशन अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब बाजी फिर से एक बार क्विमिंग के हाथ में आ गई है। पर आगे क्या होगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से ये लोग हिल नहीं पा रहे हैं। क्या माइक और डेव अपने आप को बचा पाएंगे? आखिर अब ये कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? ये सब कुछ हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि लैंड ऑफ मिरेकल्स का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अब रेगुलरली आएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।